हेलो एवरीवन। श्री नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज कुछ नोट सेट और आरआरबी के लिए क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको अपन डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्राइमरी सर्वे ऑफ ट्रॉमा असेसमेंट। एक ट्रॉमा में असेसमेंट कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, किसी भी पेशेंट का प्राइमरी असेसमेंट क्या होगा? एयरवे मैनेजमेंट, डिसेबिलिटी मैनेजमेंट, सर्कुलेशन मैनेजमेंट, एक्सपोजर असेसमेंट। ट्रॉमा पेशेंट में सबसे पहले अपन ABCDE फॉर्मूला देखते हैं। तो ABCDE में सबसे पहला अपना राइट आंसर जाएगा एयरवे मैनेजमेंट। उसके बाद में B फॉर ब्रीथिंग, C का सर्कुलेशन, D का डिसेबिलिटी और E का एक्सपोजर असेसमेंट। ये ABCDE फॉर्मूला जो इमरजेंसी में अपन असेसमेंट करते हैं ट्रॉमा पेशेंट के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट पोजिशन फॉर ए पेशेंट एक्सपीरियंस शोक इन दी ICU। एक पेशेंट है ICU में, उसको शोक, ऐसे अपन सोच रहे हैं कि उस पेशेंट को शोक है, तो उसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट पोजीशन कौन सी देंगे? सुपाइन विथ लेग एलिवेटेड, सेमी फाउलर पोजीशन, लेटरल डिक्यूट पोजीशन, ऑप्शन डी है प्रोन पोजीशन। तो इसका राइट आंसर होगा सुपाइन विथ लेग एलिवेटेड। सुपाइन विथ लेग एलिवेटेड पोजीशन को ट्रेंडलबर्ग पोजीशन भी बोलते हैं। टेंडलबर्ग पोजीशन भी बोलते हैं। टेंडलबर्ग पोजीशन क्या करते हैं कि पेशेंट को सुपाइन लेटाते हैं, हेड को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं और पैर को ऊपर कर देते हैं, उस पोजीशन को बोलते हैं टेंडलबर्ग पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेडिकेशन इज प्राइमरीली यूज टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ ओपियोइड ओवरडोज इन एमरजेंसी सीटिंग। आप एमरजेंसी में पेशेंट देख रहे हो और पेशेंट को ओपियोइड ओवरडोज हो गया, तो उसका रिवर्स इफेक्ट के लिए कौन सी ड्रग्स देंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन है डायजेपाम, सेकंड ऑप्शन है नालोक्सोन, थर्ड ऑप्शन है एट्रोपिन, फोर्थ ऑप्शन है फ्रूसेमाइड। तो इसका राइट आंसर होगा नालोक्सोन। नालोक्सोन ओपियोइड ओवरडोज का एंटीडोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आइडियल कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो इन एडल्ट CPR एज पर करंट गाइडलाइन। करंट गाइडलाइन में CPR का जो रेशियो है, वो रेशियो क्या है एडल्ट पेशेंट के अंदर? एडल्ट पेशेंट के अंदर CPR का करंट जो गाइडलाइन है उसका मतलब क्या रेशियो है? उसका पहला ऑप्शन है 15:2 और सेकंड है 13:2 और थर्ड ऑप्शन है 20:2, फोर्थ ऑप्शन है 20:10:2। इसका राइट आंसर होगा 30:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ सेंट्रल वेनस कैथेटर इंसर्शन। तो सेंट्रल वेनस कैथेटर है, उसका कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? तो पहला ऑप्शन है न्यूमोथोरेक्स, दूसरा ऑप्शन है हाइपरटेंशन, तीसरा ऑप्शन है हाइपरग्लाइसीमिया, चौथा ऑप्शन है ब्रेडिकार्डिया। तो सेंट्रल वेनस कैथेटर है जो अपन मेनली जुगुलर वेन में डालते हैं राइट साइड में। तो जुगुलर वेन डालते हैं, तो जुगुलर वेन में डालने से जो निडल है वो नीचे क्या है कि जो लंग्स की जो प्लूरा है, प्लूरा तक पहुंच जाती है वो निडल। तो उसमें मोस्ट कॉमनली न्यूमोथोरेक्स होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा ए, न्यूमोथोरेक्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन विच एजेंट इज यूज्ड फॉर सेडेशन। सेडेशन में जो रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन जो करते हैं उसमें मतलब अपन कौन सी ड्रग्स यूज करते हैं? रैपिड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्स में कई बार पूछा भी है। रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन, तो इसमें कौन सी ड्रग्स यूज करते हैं? सक्सिनाइलकोलिन और मिडाजोलाम, फेंटानिल और इटोमिडेट। सक्सिनाइलकोलिन है जो क्या है कि लॉन्ग टाइम के लिए यूज करते हैं इसको, थोड़ा सा लॉन्ग टाइम रहता है इसका, मतलब सडन इसमें इफेक्ट नहीं होता, 2 3 4 मिनट लग जाते हैं इसे, 3 4 मिनट। और मिडाज है, मिडाज तो सेडेटिव है। और फेंटानिल है, फेंटानिल और सक्सिनाइलकोलिन दोनों को इंट्यूबेशन के लिए यूज़ करते हैं, पर ये रैपिड में इसको यूज़ नहीं करते हैं। रैपिड में क्या करते हैं कि इटोमिडेट को यूज़ करते हैं। इटोमिडेट इसका राइट आंसर हो जाएगा रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन में। इटोमिडेट को इसलिए मतलब इसमें रैपिड में यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि तुरंत पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा, और जो ये ट्रेकिया में क्या है कि मतलब इतना कॉन्स्ट्रिक्ट भी नहीं होता, ट्रेकिया लूज हो जाएगा और इसमें अपन इंट्यूबेट कर सकते हैं पेशेंट को। तो RSI में राइट आंसर यदि एम्स में क्वेश्चन पूछे तो उसका राइट आंसर हो जाएगा इटोमिडेट।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर इन मैनेजिंग ए पेशेंट विथ ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी इन द आईसीयू। आईसीयू में एक टीबीआई का पेशेंट है, तो मोस्ट कौन सा क्रिटिकल फैक्टर है जो मतलब जैसे देखने को मिलेगा। तो पहला ऑप्शन है कंट्रोलिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, और सेकंड है मेंटेनिंग एडिक्वेट सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर, थर्ड ऑप्शन है अर्ली मोबिलाइजेशन, और फोर्थ ऑप्शन है रिड्यूस प्रोटीन इनटेक। तो ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी है, पेशेंट को ब्रेन में कुछ घात हुआ है, तो उसमें अपन घात होने से ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा है। तो उस चीज़ में अपन फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे कि सेरेब्रल परफ्यूजन, की सेरेब्रल में जो सेरेब्रल या फिर ओसिपिटल जो भी मतलब ब्रेन में जो वसेस जा रही है, तो वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंटेन एडिक्वेट सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर। वो भी प्रेशर भी इसमें देखने को होता है कि मतलब कितना प्रेशर ज़्यादा है, कम है, या फिर पूरा पूरा ब्लड सप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंट्राओसियस असेस इन एन एडल्ट ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। इमरजेंसी के अंदर एक पेशेंट आया है और उसका क्या करना है, इंट्राओसियस असेस करना है। तो मोस्ट कॉमन इंट्राओसियस हॉस्पिटल में बहुत ही कम चांस होता है कि उसमें मतलब इंट्राओसियस को इंजेक्शन लगाते हैं या फिर कोई सैंपल लेते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम चांस होते हैं वहाँ पर इन्फेक्शन होने का। तो इंट्राओसियस एडल्ट पेशेंट के अंदर इंट्राओसियस यदि आपको कोई सैंपल लेना है या फिर कुछ करना है प्रोसीजर, तो वो कहाँ यूज़ करेंगे, कौन सा यूज़ करेंगे, मतलब कौन सी बोन में यूज़ करेंगे। तो पहला ऑप्शन है प्रोक्सिमल टीबिया, सेकंड ऑप्शन है डिस्टल फीमर, और थर्ड ऑप्शन है डिस्टल रेडियस, फोर्थ ऑप्शन है पेरोक्सिमल ह्यूमरस। सारी लॉन्ग बोन है, सारी लॉन्ग बोन है, तो भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी बोन में यूज करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरोक्सिमल टीबिया। टीबिया के अंदर पेरोक्सिमल साइड मतलब नी जॉइंट के पास में, वहाँ पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंट्राओसियस को सैंपल लेना हो या फिर इंट्राओसियस को इंजेक्शन या फिर मेडिसिन देना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली कोज ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इन ट्रोमा पेशेंट। ट्रोमा पेशेंट है, उसको ARDS हो गया है, तो मोस्ट लाइकली कोज क्या हो सकता है पेशेंट के अंदर। ऐसा बहुत बार होता है कि ट्रोमा पेशेंट के अंदर ARDS हो जाता है। मतलब ये है कि 90 नहीं बोल सकते, मतलब 60-70% ऐसे होता है कि ट्रोमा पेशेंट के अंदर ARDS तो होता ही होता है। तो वो किस कारण होता है, फेट एम्बोलिज्म, एस्पायरेशन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, न्यूमोथोरेक्स। फेट एम्बोलिज्म क्या होता है, फेट एम्बोलिज्म जैसे कहीं पे भी ट्रोमा हो गया, पेशेंट की पैर में फीमर टूट गया या फिर हाथ में कहीं भी फ्रैक्चर हो गया, कहीं पे भी पेशेंट को मांस में इंजरी हो गई है, तो उसमें क्या है कि कोई फेट का टुकड़ा होता है, वो ब्लड वेसल्स में चला जाता है। ब्लड वेसल्स में जाके कहीं पे भी जाके वो फिर कहीं ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देगा या फिर कोई कैपिलरी उनको जाके ब्लॉक कर देगा, तो उसको बोलते हैं फेट एम्बोलिज्म। लंग्स में जाके वो उसमें लंग्स में कुछ भी किसी भी आर्टरी को जाके ब्लॉक कर दिया, तो एम्बोलिज्म हो जाता है, फेट एम्बोलिज्म। सेकेंड ऑप्शन है एस्पायरेशन। एस्पायरेशन मोस्ट कॉमन कोज होता है रेस इसमें ARDS में। ट्रोमा पेशेंट में यदि ARDS हो रहा है, तो पेशेंट को ओबियसली यदि उसने कुछ ने खाया पिया हो तो वो क्या एस्पिरेट कर लेता है, क्योंकि उसको वोमिटिंग होएगा, ट्रोमा होगा तो वोमिटिंग होगा, वोमिटिंग होती बाहर निकलेगा, तो वो प्रॉपर बाहर निकाल नहीं पाएगा, वो क्या करेगा, वापस उसको एस्पिरेट करेगा या फिर ग्रास्पिंग करने की कोशिश करेगा। एस्पिरेट वो तो स्टोमक में लेने के लिए करेगा, पर एक्चुअली में होता है क्या है कि पेशेंट पूरा कॉन्शियस नहीं होता, इसलिए वो क्या करता है, लंग्स में चला जाता है। तो मोस्ट कॉमन कोज होता है एस्पायरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दी ऑपरेशन थिएटर विच परक्यूशन इज असेंशियल टू प्रिवेंट सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। ऑपरेशन थिएटर में सर्जिकल साइट इन्फेक्शन से बचाने के लिए अपने क्या उपचार करते हैं, या फिर क्या किन 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 चीज़ों का ध्यान रखते हैं, या फिर क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं अपन। तो पहला ऑप्शन है कीपिंग द रूम टेम्परेचर लो, जो ऑपरेशन थिएटर का उसका जो टेम्परेचर है उसको लो रखेंगे। सेकेंड है लिमिटिंग पर्सनल मूवमेंट। लिमिटिंग पर्सनल मूवमेंट मतलब जो सर्कुलेटरी जो नर्स होती है या फिर स्क्रब जो नर्स होता है उसको बोलेंगे भी आपको जो मूवमेंट करना है वो लिमिट करना है। थर्ड होता है अलाउ विजिटर इन स्टेराइल एरिया, जो बाहर जो पेशेंट के साथ में जो रिलेटिव है उनको अपन अंदर OT के अंदर आने के लिए उसको अलाउ कर देंगे विजिटर को। फोर्थ ऑप्शन है वियर मल्टीपल लेयर ऑफ क्लोथिंग, जब सर्जरी कर रहे हैं तो बहुत सारी लेयर यूज करेंगे, जो ड्रेप करते हैं अपन ग्रीन कलर की ड्रेप करते हैं पेशेंट के ऊपर जब सर्जरी करते हैं, तो वो बहुत सारी यूज करेंगे। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, प्रिवेंट मतलब सर्जिकल साइट इन्फेक्शन बचाने से अपने को मतलब बचाना है, और बचाने से अपने मतलब कौन सा इनमें से यूज करेंगे, टेम्परेचर लो करेंगे, नहीं टेम्परेचर पेशेंट का लो होता है, पेशेंट का टेम्परेचर लो होता है या फिर रूम का टेम्परेचर लो होता है, तो वो उससे अपन सर्जिकल साइट इन्फेक्शन नहीं बचा सकते। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, लिमिट पर्सनल मूवमेंट। जो स्टाफ होता है या फिर जो वार्ड बॉय वगैरह होते हैं जो बाहर से सामान लेके आते हैं OT से बाहर से या फिर कहीं स्टोर से लेके आते हैं या फिर उनको बोलेंगे आपका मूवमेंट करें, नहीं तो वो फिर क्या करते हैं बाहर लॉबी में चले जाते हैं, बाहर चाय पीने चले गए, सर मैं तो वहाँ चला गया,
तो वो आना जाना बाहर से आना जाना करते हैं, या फिर जो सर्कुलेटरी नर्स होती है वो बाहर से आना जाना करती है, वो आना जाना कम करो, तो उससे क्या है कि ओटी के अंदर इन्फेक्शन होने का चांसेस कम हो जाता है। अंदर वाले अंदर रहो, बाहर वाले अंदर रहो। तो थैंक यू सो मच, आपने इतनी देर टाइम निकाला, थैंक यू।